एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी माँ दुष्ट राजाओं और राक्षसों द्वारा किए गए पापों और क्रूरता को सहन करने में असमर्थ थी। तब पृथ्वी ने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से इन पापी राजाओं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने धरती पर जन्म लेने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु से अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अधर्मियों का विनाश करने का आश्वासन दिया। मथुरा का राजा कंस एक ऐसा ही अत्याचारी राजा था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। अपनी बहन के प्रति प्रेम के कारण कंस ने उस दिन नए पति और पत्नी के सारथी बनने का फैसला किया। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के रथ को मंडप से बाहर निकाला तो एक आकाशवाणी हुई जिसमें कंस को सूचित किया गया कि देवकी के पुत्र उसकी 8वीं संतान द्वारा कंस का विनाश होगा। उसने उसी समय देवकी को मार डालने का इरादा कर लिया। वासुदेव ने हस्तक्षेप किया और कंस से देवकी की जान बचाने और कुछ दया दिखाने की प्रार्थना की। इसके अलावा उन्होंने कंस को आश्वासन दिया कि देवकी को जीवित रखने के बदले में वे उनके हर बच्चे को कंस को सौंप देंगे। वासुदेव और देवकी को जंजीरों से बांधकर कालकोठरी में कैद कर दिया गया। जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो रक्षक कंस को सूचित कर देते थे और फिर वे नवजात शिशु को ले जाता था और उसे मार देता था। इस प्रकार देवकी और वासुदेव की 6 संतानें नष्ट हो गई। जब 7वां बच्चा हुआ जो शेषनाग का अवतार था, उसे वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो उस समय नंद और यशोदा के साथ रहती थी। भगवान कृष्ण का जन्म भादो मास की अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि 12 बजे में हुआ था। भारी बारिश हो रही थी और आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो देवता नवजात शिशु को श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे थे। फिर चमत्कार हुआ। वासुदेव की जंजीरें टूट गई और कालकोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। वासुदेव ने देखा कि पहरेदार सो रहे हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे बच्चे को लेकर भाग जाएंगे और उसे गोकुल में अपने दोस्त नंद के घर छोड़ देंगे। वासुदेव ने बच्चे को उठाकर एक टोकरी में रख दिया। फिर उन्होंने टोकरी अपने सिर पर उठाई और गोकुल की ओर चल पड़े। अब गोकुल यमुना नदी के विपरीत तट पर था। बारिश के कारण यमुना नदी में हाहाकार मच गया। वासुदेव ने एक चमत्कार की प्रार्थना की और ऐसा हुआ कि उनके लिए जगह बनाने के लिए यमुना का पानी विभाजित हो गया। फिर वासुदेव ने यमुना पार की और गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद के घर पहुंचने पर वासुदेव को एहसास हुआ कि नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जब नंद और यशोदा सो रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे को पालने में रखा और उसके स्थान पर नंद की बेटी को ले गए। उन्होंने मान लिया था क्योंकि यह संतान लड़की थी, इसलिए कंस उसे नहीं मारेगा। इसके बाद उन्होंने वापस मथुरा की यात्रा की और वे अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। जैसे ही वासुदेव कालकोठरी में पहुंचे, कालकोठरी के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए और बच्ची रोने लगी। रोने की आवाज से जगकर पहरेदार कंस को 8वें बच्चे के जन्म के बारे में बताने के लिए दौड़े। समाचार सुनकर कंस कालकोठरी में पहुंचा और बच्चे को उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था। वासुदेव ने कंस से विनती की कि वह बच्चे को ना मारे, क्योंकि यह लड़की थी जो आकाशवाणी के मुताबिक नहीं था। कंस ने कोई ध्यान नहीं दिया और शिशु को फर्श पर पटक दिया। जैसे ही वह बालिका फर्श पर गिरने वाली थी, वह उसी स्थान पर रुक गई और उसने कंस को बताया कि जो उसे मारने के लिए पैदा हुआ था वो अभी भी जीवित है और गोकुल में है, और फिर वे गायब हो गई। नंद गोकुल के मुखिया थे और साधारण जीवन जीते थे। भगवान कृष्ण और बलराम का बचपन गोकुल में बीता। श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दौरान कई लीलाएं की।
बालक श्री कृष्ण को अक्सर उन दिनों एक शरारती दिव्य बच्चे के रूप में चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण ने राक्षसी तृणावर्त और पूतना का वध किया। वे विशाल कालिए नाग को नदी से समुद्र में ले गए। उन्होंने गोकुल निवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पास के पहाड़ी पर्वत गोवर्धन को भी उठा लिया। भगवान कृष्ण को अक्सर एक लड़के के रूप में बांसुरी बजाते हुए चित्रित किया गया है। गांव की सारी गोपियां कृष्ण से मोहित थीं और उनके चारों ओर नृत्य करना शुरू कर देती थी। लेकिन कृष्ण राधा से मोहित थे। राधा और कृष्ण बगीचे में मिलते थे और नृत्य करते थे, जिसे वृंदावन में मधुबन के नाम से जाना जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी एक महाकाव्य प्रेम कहानी है, जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। जब कृष्ण लगभग 12 वर्ष के थे, तब सबको पता चल गया था कि वे वास्तव में देवकी और वासुदेव के पुत्र थे और श्री कृष्ण को नंद, यशोदा और अपने अन्य परिवार को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा लौटने पर श्री कृष्ण ने अपने राक्षस मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद वह यादवों को काठियावाड़ के पश्चिमी तट पर ले गए और द्वारिका में अपना दरबार स्थापित किया। उन्होंने विदर्भ साम्राज्य की खूबसूरत राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नागनचिति, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और भद्रा से भी विवाह किया। यह भी माना जाता है कि उनकी 16,000 पत्नियां हैं। पूरी कहानी जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। श्री कृष्ण पांडव राजकुमार अर्जुन के सलाहकार और मित्र बन गए। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में कृष्ण ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। फिर भी वे सेना के एक तरफ में रहने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने कौरवों से पांडवों को थोड़ी सी जमीन देने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने किसी भी समझौते का विरोध किया। जब भगवान कृष्ण युद्ध को नहीं टाल सके, उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन को एक विकल्प दिया। या तो वे स्वयं कृष्ण को चुन सकते हैं या तो कृष्ण की सेना को। अर्जुन ने सेना के ऊपर श्री कृष्ण की उपस्थिति को महत्व दिया, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों को मारने के विचार से घबरा गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें युद्ध और उसके परिणामों, कर्म, जीवन और मृत्यु के उद्देश्य और धर्म की शक्ति के बारे में सलाह दी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को अपना पूर्ण आध्यात्मिक एहसास दिखाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने गांधारी से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि पांडवों ने युद्ध जीत लिया और गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। गांधारी ने 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। गांधारी क्रोध में आक्रामक होकर भगवान कृष्ण के पास आई और उन पर अपना क्रोध बरसाया। उसके अनुसार युद्ध कृष्ण टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका दुख प्रतिशोध में बदल गया और उसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि यदि भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति शुद्ध थी और यदि वह जीवन भर अपने पति के प्रति सच्ची रही, तो उस दिन से 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। 36 वर्षों बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। यादव जाति विनाश हो गई और द्वारिका अरब सागर में समा गई। भगवान कृष्ण और बलराम ने नश्वर संसार छोड़ दिया और द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई।